नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर मैडम सुबह बिस्तर से उतरते ही एड़ी में बहुत दर्द होता है। पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे एड़ी में कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। कुछ देर चलने के बाद दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर वापस शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम जानेंगे एड़ी के दर्द का सबसे आम कारण क्या है, किसे ये समस्या ज्यादा होती है, इसका इलाज क्या है और किन मामलों में जांच करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एड़ी के दर्द का सबसे आम कारण है प्लांटर फेशियाइटिस। हमारे पैर के तलवे में एड़ी से लेकर उंगलियों तक एक मजबूत रेशेदार पट्टी होती है जिसे प्लांटर फेसिया कहा जाता है। ये चलने, दौड़ने और शरीर का वजन संभालने में मदद करती है। जब इस पर बार बार दबाव पड़ता है तो इसमें छोटे छोटे नुकसान होने लगते हैं। धीरे धीरे एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल सूजन की बीमारी नहीं है। कई मामलों में ये ऊतक के धीरे धीरे घिसने और क्षतिग्रस्त होने की समस्या होती है। यही कारण है कि इसे ठीक होने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सबसे आम लक्षण है सुबह उठते समय एड़ी में दर्द। पहला कदम रखते समय दर्द सबसे ज्यादा होता है। कुछ देर चलने के बाद दर्द कम हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक खड़े रहने, चलने या दौड़ने पर फिर बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले एक अच्छी खबर, लगभग 100 में से 80 मरीज सही देखभाल से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। अक्सर सुधार दिखने में 6 से 8 सप्ताह लग सकते हैं। सबसे पहला कदम है आराम। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है तो बीच बीच में आराम जरूर करें। दूसरा उपाय है बर्फ की सिकाई। दिन में कई बार 15 से 20 मिनट तक आइस पैक लगाने से दर्द में राहत मिल सकती है। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से कुछ दर्द कम करने वाली दवाएं दी जा सकती हैं, जैसे पैरासिटामोल या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर मेडिसिन। कुछ मरीजों को दर्द कम करने वाले जेल या स्प्रे से भी थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन केवल दर्द की दवा लगाते रहने से समस्या की जड़ खत्म नहीं होती। इसलिए दवा के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सही जूते और वजन नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अतिरिक्त वजन का सीधा दबाव एड़ी पर पड़ता है। अब बात करते हैं जूतों की। गलत जूते या घिसी हुई चप्पल समस्या को बढ़ा सकती है। ऐसे जूते पहनिए जिनमें एड़ी और पैर के आर्च को अच्छा सहारा मिले। कुछ लोगों को आर्च सपोर्ट या इंसोल से भी लाभ मिलता है। और एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर दर्द एक पैर में भी हो तो इंसोल्स अक्सर दोनों पैरों में पहनने की सलाह दी जाती है। कुछ मरीजों में नाइट स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। इसे रात में पहनने से पैर की मांसपेशियों और प्लांटर फेसिया पर धीरे धीरे खिंचाव बना रहता है, जिससे सुबह का दर्द कम हो सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण उपचारों में से एक है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पैर के तलवे, पिंडली की मांसपेशियों और एक्लिस टेंडन की नियमित स्ट्रेचिंग बहुत लाभदायक होती है। सुबह बिस्तर से उठने से पहले तलवे की हल्की मालिश भी मदद कर सकती है। अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हैं और दर्द बढ़ रहा है तो कुछ समय के लिए दौड़ कम कर सकते हैं। उसकी जगह तैराकी, साइकिल चलाना या अन्य कम दबाव वाले व्यायाम कर सकते हैं। अगर इन उपायों से फायदा नहीं मिलता तो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मामलों में स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन ये बार बार नहीं दिया जाता। सामान्यतः 6 महीने में 3 से अधिक स्टेरॉइड इंजेक्शन देने से बचा जाता है। आजकल शॉक वेव थेरेपी भी कुछ मरीजों में उपयोग की जाती है, और बहुत कम मामलों में जब सारे उपाय असफल हो जाएं, तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों में ये समस्या ज्यादा होती है। सबसे पहला कारण है मोटापा। दूसरा, फ्लैट फुट यानी चपटा पैर। तीसरा, बहुत ऊंचा आर्क होना। चौथा, लंबे समय तक खड़े रहना। पांचवा, अचानक बहुत ज्यादा दौड़ना या व्यायाम शुरू कर देना। छठा, गलत जूते पहनना। सातवां,
कठोर जमीन पर बार बार चलना या दौड़ना। इसके अलावा पिंडली की मांसपेशियों का ज्यादा कड़ा होना, अकिलीज टेंडन का टाइट होना, पैर की मांसपेशियों की कमजोरी, दोनों पैरों की लंबाई में अंतर और उम्र बढ़ने के साथ एड़ी के नीचे की प्राकृतिक कुशनिंग का कम होना भी कारण बन सकता है। अब बात करते हैं जांच की। अधिकतर मामलों में डॉक्टर केवल आपकी कहानी सुनकर और पैर की जांच करके ही बीमारी पहचान लेते हैं। हर मरीज को MRI कराने की जरूरत नहीं होती। ब्लड टेस्ट आमतौर पर इस बीमारी की पुष्टि नहीं करते। कभी कभी डॉक्टर आपका वजन और ऊंचाई भी देखते हैं ताकि जोखिम का अंदाजा लगाया जा सके। अगर किसी दूसरी समस्या का शक हो तो एक्सरे कराया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड से प्लांटर fascia की मोटाई देखी जा सकती है और MRI या बोन स्कैन केवल चुनिंदा मामलों में किए जाते हैं, जब डॉक्टर को किसी दूसरी गंभीर बीमारी का संदेह हो। इसलिए अगर डॉक्टर जांच लिखें तो घबराइए मत। कई बार ये जांच दूसरी बीमारियों को बाहर करने के लिए करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, एड़ी का दर्द एक बहुत आम समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग सही इलाज, सही जूते, नियमित व्यायाम और थोड़े धैर्य से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को यह समस्या है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर सही सलाह और सही देखभाल बहुत फर्क ला सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल डॉक्टर मैडम को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं हूँ डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।